हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है ये हमने 3.1 के इंट्रो में भी देखा है। फिर से देख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन दो इक्वेशन है, इनके जो कॉफिशिएंट है उनको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है। अब इनको कैसे देख सकते हैं, इनके कॉफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। जो x का कॉफिशिएंट है वो a1 है और a2 है, और y का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट में b1 है, सेकंड इक्वेशन में b2 है, और कांस्टेंट टर्म c1 और c2 है। अब इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइन कैसी होंगी या कैसा बिहेव करेगा, ये जो पेयर है ये कैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है a1/a2। यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ऐसी फर्स्ट कंडीशन ऐसी आती है तो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगे एंड इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। और इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे इस प्रकार से दो लाइन कोई होंगी और दोनों लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो पॉइंट आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इनका सॉल्यूशन कहेंगे। ये जो पॉइंट आएगा इसको हम इनका सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। इसको वन सॉल्यूशन का मतलब इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड टर्म आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। देखो फर्स्ट में तो क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू है। अब सेकंड में ये इक्वल टू हो गया, लेकिन जो लास्ट वाले हैं वो इक्वल टू हो भी सकते हैं और वो इक्वल टू नहीं भी हो सकते हैं। मान लेते हैं ये तीनों इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल c1/c2। तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब संपाती भी होता है, हिंदी में देखें तो संपाती। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद। ठीक है। तो लाइन संपाती होंगी मीन्स। और जो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और जो लाइन की बात करें तो एक लाइन जाएगी और सेम उसी के ऊपर बिल्कुल दूसरी लाइन चली जाएगी कोइंसिडेंट। ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो, जो प्रत्येक इंटरसेक्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट इंटरसेक्ट पॉइंट है क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है। अब तो इसलिए इनके जो सॉल्यूशन है वो भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक। थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी एंड कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। तो लाइन किस प्रकार से बनेगी, एक लाइन यहाँ है और एक ऐसे है, ये दोनों कैसे पैरेलल होके जाएंगे। ठीक है। इनको हम समांतर भी बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ओके। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ज़्यादातर कंडीशन ऐसी आएंगी हमारे पास, और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी और वन सॉल्यूशन होगा, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर सेकंड आएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब यहाँ पे सारी ही जो कोफिशिएंट है वो उनका रेशो इक्वल है। अब रेशो इक्वल होगा तो वो लाइन भी इक्वल होंगे, तो वो आपस में
कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, संपाती लाइन हो जाएंगी, और इनका मेन सोल्यूशन आएंगे। ठीक है। और थर्ड है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के। तो क्या होगा, लाइन पैरेलल हो जाएंगी, मीन्स दोनों लाइन एक डिस्टेंस लेके ही चलेंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है। हमें एक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको बनाना है, जो प्रॉब्लम दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफिकली, ग्राफीय विधि से कह सकते हैं हम। ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, वो एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz। तो यहाँ पे देखो गिवन है टोटल स्टूडेंट 10 है। अब हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ने कहा है कि जो टोटल स्टूडेंट 10 है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितना है 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है। एंड सेकंड कहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो x+4, बॉयज में 4 ऐड करें तब जाके गर्ल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, x-y इक्वल टू -4। ठीक है। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ओके। अब ये तो हो गया इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इनका हम ग्राफ बनाना है हमें। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट है x+y इक्वल टू 10। ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं, ये x एंड y, और यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 10 यहाँ पे लिख देंगे, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है। सेम इसी तरह इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है x-y इक्वल टू -4। ठीक है। टेबल बना लेते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y। x की वैल्यू एक बार 0, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब 0 रखी तो क्या होगा, -y इक्वल टू -4, और y इक्वल टू हो जाएगा 4। और y की वैल्यू 0 रखी तब क्या होगा, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट क्या है। पॉइंट के लिए हम 0, 10 एंड सेकंड पॉइंट होगा 10, 0। ठीक है। और इसके पॉइंट क्या होंगे, 0, 4 एंड -4, 0। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपको ग्राफ पेपर में ही बनाने हैं, मैं आपको यहाँ पे केवल समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई डैश। उसके बाद में ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो, स्केल ले लेते हैं, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, वन कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे हमें 10 तक जाना है, मैं हाईएस्ट, एंड ये 4 है तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, या 1 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ऐसे ही इधर 2, 4, 6, 8, 10। नेगेटिव में अगर लें तो ये -2, ये हो गया -4, यहाँ पे -6, ऐसे ही इधर -2, -4, -6। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, फर्स्ट इक्वेशन के हैं, एक्स की वैल्यू है 0, 0 कहाँ होती है वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है 10, तो ये 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0 है, तो वाई ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ये वाला पॉइंट। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का लाइन हो गई। सेकंड के लिए हम क्या करें, सेकंड के पॉइंट क्या है, 0,4। एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है +4, तो ये हो गया, ये +4 हो गया। और फिर है एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ये ऐसे पॉइंट हुए, इन दोनों को भी हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा, अब हमें देखना है कि इनका इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए हम ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, और ये अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो है 6, ये इधर आएगा, और एक्स की वैल्यू आएगी इसमें 4। सॉरी, ये मैं दोबारा बना लेता हूँ। एक्स की वैल्यू आएगी 4, तो जो सॉल्यूशन आएगा, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 6। इसको हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ये ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ है। तो ये जो सॉल्यूशन पॉइंट है वो होगा 4,6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब हम इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सेकंड है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल है एंड 7 पेन है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंसिल और पेन है, इनकी हमें कॉस्ट पता करनी है। तो हम यहाँ पे लेट 1 पेंसिल कॉस्ट, या प्राइस कह सकते हैं हम, प्राइस इक्वल टू x रुपये एंड 1 पेन्स प्राइस क्या हो गई, y रुपये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
है ना। कितने पेंसिल है? 5। तो एक पेंसिल की वैल्यू है ₹X और 5 की हो जाएगी 5X। और एक पेन की वैल्यू है ₹Y और 7 पेन है तो 7 की हो जाएगी 7Y इक्वल टू टोटल कॉस्ट है ₹50। इक्वेशन 1। एंड फिर क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल मीन्स 1 पेंसिल की ₹X तो 7 की हो गई 7X और 5 पेन्स 5 A1 पेन की है ₹Y और 5 की हो गई 5Y इक्वल टू 46। इक्वेशन हो गई सेकंड। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में हम इनकी टेबल बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखो टेबल कैसे बनाते हैं। अब जो लाइन है वो 2 पॉइंट से भी बन जाती है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई की वैल्यू 0 लेंगे। 2 पॉइंट तो ये निकालने ही है हमें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू अगर 0 ली तो यहाँ पे हो गया 7y इक्वल टू 50। अगर y की वैल्यू की बात करें तो y इक्वल टू 50/7। तो कितना आया 7.14। तो y की वैल्यू आ गई 7.14। फिर हमने क्या किया है, x की वैल्यू हमने ली फिर y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा 5y इक्वल टू 50, सॉरी 5x आएगा। 5x इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू हो गई 50/5 10। तो जब y हमने 0 लिया है तो x की वैल्यू हमारे पास आई 10। ठीक है। उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो क्या होगा x इक्वल टू 3। 3 लिया तो 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये हो गया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 माइनस 15। 7y इक्वल टू हो गया 35 एंड y इक्वल टू हो गया 35/7 5। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू आई 5। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड, सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। तो 2 पॉइंट तो हमें सेम लेनी है, x की वैल्यू एक बार 0 एक बार y की वैल्यू 0। ठीक है। x की वैल्यू 0 रखो तो क्या होगा 7x जो है वो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 5y इक्वल टू 46 और y इक्वल टू होगा 46/5। डिवाइड किया तो 9.2। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 9.2। फिर y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 5y है, ये 0 हो गया। क्या बचा 7x इक्वल टू 46। x इक्वल टू हुआ 46/7। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 6.57। 6.57। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये होल नंबर में नहीं आ रही है तो एक एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो सेम पॉइंट आएगा फिर से। x की वैल्यू फिर 3 रख के देख लेते हैं इसमें क्या होता है। x की वैल्यू 3 रखी तो 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 × 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास। पहला है 0.714। यहाँ से हम फर्स्ट की जो टेबल है वहाँ से ले रहे हैं। सेकंड है हमारे पास 10, 0 एंड
जो लास्ट है वो है 3,5। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड के जो पॉइंट हैं वो हम ले लेते हैं, क्या आएंगे 0,9.2, 6.57, एंड 3,5। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए हैं दोनों इक्वेशंस के। इनको हम ग्राफ पे ले चलते हैं तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशन है उनको एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट है 3,5। अब ये दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इनका सॉल्यूशन होगा और ये इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और y की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉलम इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, एंड इसी तरह से इधर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, लाइन खींचते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, कहाँ होगी वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है 7.14, तो यहाँ होगी, यहाँ हम ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में है एक और पॉइंट है इसमें, एक्स की वैल्यू 3 है, ये 3, एंड वाई की वैल्यू है 5, यहाँ पे 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करें, इनको एक मिला देते हैं स्केल से। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ढूंढते हैं, 0,9.2, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगी वाई एक्सिस पे, और 9.2 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 6.57, 6.57, वाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पॉइंट होगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो तो यही है, 3,5। ठीक है ना, इसके बाद में इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। देखो ये सीधा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को ये सीधा ही मिलाना है और स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से बनाना है और बिल्कुल सीधा बनाना है। अब यहाँ जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 3,5। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 और वाई की वैल्यू आएगी 5। तो फाइनली क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ पेंसिल एंड वैल्यू ऑफ पेन। तो हम यहाँ पे देखेंगे, या हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ ए पेंसिल क्या है 3 रुपीज, एंड प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल टू 5 रुपीज। ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or a coincident। तो हमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 का कंपेयर करके हमें चेक करना है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेद होती हैं, या फिर पैरेलल हैं समांतर हैं, या कोइंसिडेंट समपाती हैं। तो ये हमें चेक करना है। देखो फर्स्ट इसका ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 5
एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म या हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इसे कंपेयर कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आई है, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड से आ जाएंगे, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -9। अब हम यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो क्या होगा, 5 अपॉन 7 एंड b1 अपॉन b2 -4/6। आगे सॉल्व करें तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 4, तो 2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है फिर तो हमारा काम हो गया, यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो मीन्स लाइन कैसी होंगी बताओ, इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन, ठीक है। एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हमें यही बताना था कि इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आई 9, b1 की वैल्यू आई 3, c1 की वैल्यू है 12। सेम a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 9 अपॉन 18, 9 1 जा 9, 18 9 2 जा 18, ठीक है। फिर v1 अपॉन v2 निकालते हैं, क्या है 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेम c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो क्या होगा, c1 अपॉन c2 क्या है, 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 सारे बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2, a1 अपॉन a2 बी इक्वल है v1 अपॉन v2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चूंकि इसलिए लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। आंसर हमारे यही हो गया, लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कितने होंगे बताओ, सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम थर्ड पार्ट है इसका,
मैं ये हटा देता हूँ पहले। इसका थर्ड पार्ट है 6x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड सेकंड है 2x-y प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 यहाँ से, एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 10। सेम a2 की वैल्यू हमारे पास आई 2, b2 की वैल्यू आई -1 एंड c2 की वैल्यू आई 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रेशोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 6/2 मतलब 3/1। ठीक है, v1 2 3 जा 6, तो 3/1 लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v1 अपॉन v2 लिया तो -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या हुआ 3/1। फिर c1/c2 लिया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम c1/c2 ले रहे हैं, तो c1/c2 10/9। यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, इसलिए लाइन्स आर क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, एंड सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, जो पेयर है वो। अब पेयर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, मतलब सॉल्यूशन देंगी, चाहे वो वन यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तो कंसिस्टेंट होगा। तो पहला इंटरसेक्ट, ठीक है, और कोइंसिडेंट, तब ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो यूनिक सॉल्यूशन देगी और ये मैनी सॉल्यूशन देगी, लेकिन सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे दोनों कंडीशन में। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट होगा जब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो इनके नो सॉल्यूशन आएंगे। अब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है 5। स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकंड
जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो A22 और V2 की वैल्यू आई -3 एंड C2 आया 7। ठीक है, अब A1/A2 निकालेंगे। ये रेशो से ही हम पता कर सकते हैं कि जो पेयर है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो A1/A2 आ गया 3/2, V1/V2 आया हमारा 2/-3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, चूंकि A1/A2 is not equal to V1/V2, so lines are intersect, then unique solution pair have unique solution. Finally, pair is consistent। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड है 2x-3y = 8, इक्वेशन फर्स्ट। 4x-6y = 9, इक्वेशन सेकंड। तो ये कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। अब देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इनके इक्वल के अपोजिट साइड में, तो इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। तो क्या होगा, 2x-3y-8 = 0, इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगी। और जो सेकंड होगी वो क्या होगी, 4x-6y-9 = 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आई 2, B1 की वैल्यू आई -3 एंड C1 की वैल्यू आई -8। सेम A2 की वैल्यू आई 4, B2 की वैल्यू आई -6, C2 की वैल्यू आई -9। यहाँ पे रेशोज निकालो, A1/A2 क्या है, 2/4 मीन्स 2 1 2, 2 2 4। B1/B2 क्या है, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 3 और 3 2 6। सेम हम क्या करेंगे, C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या हुआ, 8/9। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चूंकि देखो चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, सो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अब लाइन्स पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3y2x प्लस 5y3y = 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको 7 को भी इधर ले आते हैं पहले ही, तो 3y2x प्लस 5 प्लस के 5y3y -7 = 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास,
9x माइनस 10y इक्वल टू 14 मीन्स 14 को इधर ले आएंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3, c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। इसी तरह a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी -10, c2 की वैल्यू आ जाएगी -14। अब यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 कैसे आएगा 3/2/9। अब ये जो 9 है इसको 9/1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो जो फ्रैक्शन होती है उनका डिवाइडेशन नहीं होता है, इसका मतलब उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, मीन्स नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं। तो 1/9 हो जाएगा। ये 9/1 था डिवाइडेशन में, मल्टीप्लाई किया तो 1/9, मतलब अपोजिट हो गया, या हम कह सकते हैं उल्टा हो गया। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आया 1/6। सेम b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 में हमने क्या किया, b1 की वैल्यू है हमारे पास 5/3 एंड b2 की वैल्यू है -10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही -10/1 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 5/3 फ्रैक्शन है इसलिए इनका डिवाइडेशन नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 1/-10, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटर में तो 1 है एंड डिनोमिनेटर में 3 × 2 = 6 और माइनस के हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ये प्लस के 1/6 है, ये माइनस के 1/6 है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा a1/a2 is not equal to b1/b2, then lines are intersect, so the pair of linear equation is consistent। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब है फोर्थ नंबर, इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 का लेफ्ट साइड ले आते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। यहाँ पे क्या होगा, -10x प्लस 6y -22 को इधर लाए तो ये हो गया प्लस के 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो जो a1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, b1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले रहे हैं आप हम, b1 की वैल्यू आ रही है -3 एंड c1 की वैल्यू आ रही है -11। सेम a2 की वैल्यू आ रही है -10, b2 की वैल्यू आ रही है 6 एंड c2 की वैल्यू आ रही है 22। अब यहाँ पे देखो रेशोज निकाल लेते हैं, a1/a2, तो 5/-10, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10 और माइनस के। ठीक है,
फिर v1/v2 इक्वल टू -3 यहाँ से वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं अपॉन 6 इक्वल टू ये -3 1 3 एंड 3 2 6 सेम C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू है -11/C2 की वैल्यू है 22 -11 1 11 एंड 11 2 22। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों की वैल्यू जो आई वो इक्वल आई, चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। So lines are coincident. Then the pair of linear equation is consistent. ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इस फिफ्थ नंबर है 4y3x प्लस 2y इक्वल टू 8, या फिर 8 को हम पक्षांतरण कर लेते हैं 4y3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसमें भी पक्षांतरण कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं हम। a1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4y3, v1 की वैल्यू आ रही है 2 एंड c1 आ रहा है -8। इसी प्रकार a2 आ रहा है 2, v2 है 3 एंड C2 है हमारा -12। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इनका रेशोज निकाल लेते हैं। A1/A2, A1 की वैल्यू 4y3 एंड A2 की वैल्यू है 2। अब देखो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शंस का डिवाइडेशन नहीं होता है तो इनका मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह जो साइन है उसको लगाते ही ये नीचे की फ्रैक्शन अपोजिट हो जाती है। 2/1 था तो 1/2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा न्यूमिनेटर में क्या है 2 एंड डिनोमिनेटर में है 3, तो A1/A2 की वैल्यू आई 2/3। B1/B2 की वैल्यू देखो, B1 की है 2 और B2 की है 3, तो ये इक्वल आ गई। अब इक्वल आ गई तो C1/C2 भी हमें चेक करना पड़ेगा। C1 है -8, C2 है -12, माइनस से माइनस, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 पे C1/C2, तो तीनों इक्वल है। इसका मतलब द लाइन्स आर क्या होगा, क्या होगा बताओ, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना। अब कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, पेयर कैसा होगा, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, है ना, कंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो जितने भी दे रखे हैं 4 पार्ट है इसके, इनको हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड पार्ट है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हम 5 को लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, -5 इक्वल टू 0, और इसको हम ले लेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इसको लिख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब देखो हम आगे बार बार नहीं लिखेंगे इसको, इसको आप याद कर लें, v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू आ जाएगी -5, एंड इसी तरह a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, v2 की वैल्यू आ जाएगी 2, c2 की वैल्यू आ जाएगी -10। रेशोज निकाल लेते हैं, a1/a2 आएगा 1/2, b1/b2 आएगा 1/2, c1/c2 आएगा -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हुआ, चूंकि a1/a2 इक्वल आ गया v1/v2 के, इक्वल आ गया c1/c2 के, तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट हैं तो पेयर कैसा है, सो पेयर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे मैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। अब मैनी सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट हैं तो हम उनको फाइंड नहीं कर सकते। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, सो उनको हम सॉल्व या उनको फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। पक्षांतरण कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। उसके बाद 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हम 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ देख सकते हैं आप, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन से 1, b1 की वैल्यू आई, y का कोफिशिएंट है तो -1, और c1 की वैल्यू आई कांस्टेंट टर्म है -8। इक्वेशन सेकंड से हमारे पास a2 की वैल्यू आई 3, b2 की वैल्यू आई -3, c2 की वैल्यू आई -16। अब देखो a1/a2 हम निकाल लेते हैं, तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की है 3। b1/b2 की क्या वैल्यू आएगी, b1 की है -1 और b2 की है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3। अब ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो c1/c2 की हमें निकालनी पड़ेगी -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए द लाइन्स आर पैरेलल, then pair is not, या पेयर इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने हैं।
ये आंसर हो गया हमारा। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। एंड सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आ गई 2 इक्वेशन फर्स्ट से, और b1 की वैल्यू आई y का कोफिशिएंट 1, c1 की वैल्यू आई -6, a2 की वैल्यू आई 4, b2 की वैल्यू आई -2, c2 की वैल्यू आई -4। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। और b1 बाई b2 की वैल्यू हम निकालेंगे 1/-2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? इसलिए द लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो क्या होगा फिर? इसलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent and यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हमें फाइंड आउट भी करना है। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ओके ओके, तो हम कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके लिए क्या बनाए? टेबल बनाए, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से दिखे। ऐसी बड़ी, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो x की वैल्यू हमने बताया था आपको, एक बार 0 लेनी है, एक बार y की वैल्यू 0 लेनी है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो ये 2x हो जाएगा 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू जैसे ही हम 0 लेंगे तो क्या होगा? y की यहाँ पे 0 हो जाएगा, y की टर्म है वो। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो गया 6/2। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3 आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इंटरसेक्ट करना है। इसलिए इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए हम x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2। अब x की वैल्यू हमने 2 रखी यहाँ पे, तो 2 क्रॉस इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम। तो 2 क्रॉस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 किया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आया हमारे पास 2। तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 2 ही आई, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट है, हमने इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हमें क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है, ठीक है। ये x, ये y। x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, y की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे। ये आप हर क्वेश्चन में करोगे तो आपको ये पहले से ही पता रहेगा कि एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, और मैक्सिमम केसों में इसी से सॉल्यूशन आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 से। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये x की टर्म 0 हो गई, क्या बचा? -2y-4 इक्वल टू 0। तो माइनस के 2y इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड में ले गए और y इक्वल टू हो गया 4y-2।
तो y की वैल्यू आई -2, 2 2 = 4। हाँ, और ये -2, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की जो टर्म है -2y, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x - 4 = 0, और 4x = 4, x = हो गया 4y, 4 = 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो लाइन तो इनसे हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए इंटरसेक्ट पॉइंट, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 4x है तो 4 × 2 -2y - 4 = 0। 4 × 2 किया तो 8 -2y - 4 = 0। 8 - 4 किया तो 4 -2y = 0, -2y = -4, और y = आ गया 2। तो जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। पहले तो पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, कौन कौन से पॉइंट है, 0,6 एंड 3,0 एंड 2,2। एंड पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड, क्या पॉइंट है, 0, -2 एंड 1, 0 एंड 2,2, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाएं, मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। एक्स एक्स, वाई एक्स, एक्स डैश, और ये हो गया हमारे पास वाई डैश, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। हम स्केल मान लेते हैं 1, कॉलम = एंड y की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना, ओके। सेकंड पॉइंट है 3,0, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस पे, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है वो है 2,2, ये इधर से 2 की लाइन यहाँ आएगी और ये इधर से आएगी, तो यहाँ पे ये हो गया 2,2। इनको मिलाएंगे, तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये इस तरह से मिल जाएंगे। सीधी लाइन नहीं खींच पाई है, आप लोग सीधी लाइन ही खींचें। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट देखो, 0, -2, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगी, बाई एक्सिस पे, और y की वैल्यू -2 है तो ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 1, 0, 1, 0 ये पॉइंट, और 2,2 हो गया ऊपर वाला, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आया हमारे पास, 2,2, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो इंटरसेक्ट पॉइंट इक्वल टू 2,2, then solution is 2,2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ का लास्ट पार्ट है, फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 4x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि a12 है, 2/4 2/4, तो ये a1/a2 b1/b2 तो सेम आ ही गए, और c1/c2 2/5 माइनस के, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम प्रोसीजर कर लेते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, A1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1x प्लस V1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं हम, इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो A1 आ गया 2, B1 आ गया -2, C1 आ गया -2, सेम A2 आ गया 4, V2 आ गया -4, C2 आ गया -5। ठीक है, अब देखो A1 रेशोज निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है, 2/4 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1 अपॉन B2 निकालो, -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एंड C1 अपॉन C2 निकालेंगे, ये दोनों सेम आए हैं तो C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, C1 -2 अपॉन -5। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल है V1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसलिए द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the width is 36 meter, find the dimension of the garden। कहने का मतलब है एक आयत है जिसका जो अर्ध परिमाप वो 30 मीटर है और लेंथ उसकी जो विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब इसकी विड्थ हम मान लेते हैं x एंड लेंथ y। ठीक है, मैं यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू y मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है y, वो कितनी है, 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो विड्थ में 4 मीटर ऐड कर लेंगे तब लेंथ के इक्वल में होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, y को भी इधर ले जाते हैं, सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड अगेन क्वेश्चन ने कहा है वी नो दैट, जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, वी नो दैट perimeter of rectangular equal to 2x plus y means length plus width। ओके, और ये बात कर रहा है हाफ की, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू x प्लस वाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई। एंड ये हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 36 गिवन।
ठीक है, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इसका हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब हमें इसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन है हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट, अभी तो हम ग्राफिकल मेथड से ही निकाल लेते हैं। ये x y, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रख लेंगे। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्या माइनस, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, x इक्वल टू 0 किया तो माइनस के y प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड माइनस वाई इक्वल टू हो गया -4 और y इक्वल टू हो गया 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। फिर y इक्वल टू 0 रख लेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया -4। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इससे ये जो है ना, ये इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं निकलेगा, तो x की वैल्यू हम क्या और रख लेते हैं, 16 रख के देखते हैं क्या आएगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हम 16 रखेंगे तो 16 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 16 थी तो y की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड है, इसके लिए अभी हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गई हमारे पास x, ये हो गई y। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो क्या होगा, y इक्वल टू 36, सिंपल है। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, ये भी ठीक है। फिर x की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 16। तो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई इक्वल टू हो गया 36 माइनस 16, वाई इक्वल टू हो गया 20। अब देखो x की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू 20। यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं इनके। इसके जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,4, फिर है -4,0, फिर है 16,20, और इसके पॉइंट क्या है, 0,36, 36,0, 16,20। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 16, जो 20 है वो दोनों में ही है, तो यही क्या होगा, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, जो स्केल है, स्केल क्या मान लेंगे, x, both x and y axis, one column इक्वल टू 4 यूनिट्स। कितने यूनिट मान लिए हमने, 4 यूनिट्स। तो देखो क्या होगा, 8। ओके, फर्स्ट पॉइंट लो, 0,4, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है 4, तो ये हो गया पॉइंट। फिर एक्स -4,0, एक्स की वैल्यू कहाँ है, -4, और वाई की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। और फिर एक्स की वैल्यू 16 एंड वाई की वैल्यू है हमारी 20। तो ये देखो 4, 8, 12, 16, 20 यहाँ पे होगी। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम मिला देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी एक लाइन, इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड के लिए हम देखो पॉइंट एक्स की 0,36, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू है 36 तो यहाँ पे हो गया। और अगला पॉइंट है 36,0, एक्स की वैल्यू 36 और वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे हो गई। और एक पॉइंट है 16,20, तो जो अगला पॉइंट, अगली लाइन जाएगी वो इससे होके जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कितना है हमारा, इक्वल टू 16,20। तो सॉल्यूशन भी यही होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 16 है और वाई की वैल्यू है हमारे 20। तो फाइनली हमने इनको क्या माना था, लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल टू 20 मीटर, एंड विड्थ हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, जिससे कि इनका पेयर बने। इन टू वेरिएबल लेने x और y, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज, फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, मतलब एक तो ये इक्वेशन होगा और एक हमें इस प्रकार लेना है कि ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करें, सेकंड में पैरेलल हो और थर्ड में कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, जो इक्वेशन दे रखा है वो तो है 2x + 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लाइन इंटरसेक्ट हो, तो वी नो दैट फॉर इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। तो हम इसी प्रकार के हम नई इक्वेशन ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं जिनमें ये केवल ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, है ना। तो न्यू इक्वेशन इज लाइक 3x + 4y - 6 = 0, इक्वेशन सेकंड। तो अब फर्स्ट और सेकंड में हम देख सकते हैं कि A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड में वो कह रहा है कि ये कैसी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो वी नो दैट फॉर पैरेलल क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। तो हम क्या लेंगे, देन जो सेकंड इक्वेशन या न्यू इक्वेशन आएगी उसमें 4x + 6y - 10 = 0, ये हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 है, ये 4 है, तो 1/2 का रेशो आ गया, और ये 3 है और ये 6 है, तो ये हो गया 1/2 का रेशो। लेकिन C1/C2 1/2 के रेशो में नहीं है, इसलिए ये पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, अब थर्ड में क्या कहना, क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। और कोइंसिडेंट के लिए तो क्या हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या होना चाहिए, A1/A2 V1/V2 सभी रेशो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देन न्यू इक्वेशन क्या ले सकते हैं हम, जैसे न्यू इक्वेशन हो जाएगी 3x + 9y - 24 = 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तीनों रेशोज हैं वो
इक्वल आ रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. डिटरमाइन द coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and x-axis and side of the triangular region. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो लाइन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनसे दो लाइन खींचो और एक एक्स एक्सिस से जो मिलाने वाला रेखाखंड है उनका जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टेक्स बताने हैं हमें। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इनका ग्राफ बनाते हैं दोनों इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ग्राफ बनाना है तो टेबल भी बना लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये x y, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे। x की वैल्यू 0 लेके क्या करेंगे, ये x की टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगी -1 और y की वैल्यू आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। फिर y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो y की टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -1। फिर x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। 2 से क्या होगा, 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 और 1 हो गया 3, माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू जब 2 ली तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सेकंड हमारा जो इक्वेशन दे रखा है हमें वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू एक बार 0, एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ये जो एक्स की टर्म है ये 0 हो गई, क्या बचा 2y माइनस 12 बराबर 0। 2y बराबर 12, y बराबर हो गया 12/2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू हो गई 6। y की वैल्यू फिर हम 0 रखेंगे तो y की टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू हो जाएगा 12, छंद्रण किया और x इक्वल टू हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू जब 0 ली तो x की वैल्यू 4 आई। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं। 2 से क्या होगा, 3 × 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 × 2 किया तो 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, क्या होगा बताओ, 2y माइनस 12 माइनस 6 गया तो 6 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और y इक्वल टू हो जाएगा 6y2 इक्वल टू 3। तो जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इनके हम पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0,1, -1,0 एंड 2,3। फिर पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्या है 0,6, 4,0 एंड 2,3। ठीक है, फिर ग्राफ बना लेते हैं। ये आपको ग्राफ पेपर पे भी बनाना है
मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको क्राफ्ट पेपर पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी एग्जाम देने से पहले। ये वाई डैश है और ये है हमारा वाई। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट देखो, एक्स 0,1 मतलब यहाँ पे हम स्केल भी ले लेते हैं पहले। एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ पे क्या करेंगे, 1 कॉलम इक्वल टू 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ओ हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4 5। सेम 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसा ले लेंगे। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट देखो, 0,1 एक्स की वैल्यू 0 है, कहाँ होगी, बाई एक्स पे, और 1 बाई की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड है एक्स की -1,0, एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की है 0, तो ये हो गया इस जगह पे। ठीक है, और 2,3 एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे, और वाई की वैल्यू है 3, तो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ओके, इनको मिला देंगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकंड के पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू पॉइंट है 0,6, 0,6 कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 0 मतलब बाई एक्सिस पे, और 0 6 तो यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। और सेकंड पॉइंट है 4,0, तो एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है 2,3, ये तो सेम है ही, तो इनको हम आपस में मिला देते हैं तीनों पॉइंटों को। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, 2,3। अब देखो वो कह रहा है कि जो दोनों लाइन खींची हैं, जो दोनों लाइन हैं उनसे, और एक्स एक्सिस से जो मिलने वाला बनने वाला जो त्रिभुज है उसको पहले तो शैडो करो उस पे। ठीक हो, शैडो हम करते हैं, इससे कर लेते हैं, शैडो इसी से कर लेते हैं। देखो ये है हमारा एक्स एक्सिस और दोनों लाइनों से मिलकर बना हुआ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद में इनके जो वर्टिक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो ये तो हो गया 2,3 हो गया, नाम मैं दे देता हूँ ए, इसको दे लेते हैं वी, एंड इसको दे लेते हैं सी। अब इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट हैं -1,0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए क्या है 2,3, बी क्या है -1,0, सी क्या है